हेलो। आज हम चैप्टर 4 सारणी यानी कि डिटर्मिनेंट पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आव्यूह पूरा पढ़ चुके हैं। आव्यूह का एक संख्यात्मक मान सारणिक कहलाता है। सारणिक एक बीजगणितीय फलन है जो प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक वास्तविक संख्या से संबंधित करता है। अगर इसकी डेफिनेशन से की बात करें तो अगर वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह का एक सारणिक अगर एक संख्यात्मक मान प्राप्त होता है तो उसको हम सारणिक कह सकते हैं। बात करते हैं, प्रत्येक वर्ग आव्यूह एक निश्चित संख्या अथवा व्यंजक से संबंधित होता है। इस निश्चित संख्या अथवा व्यंजक को ही वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। अर्थात जो वर्ग आव्यूह होता है, अगर हम उसका संख्यात्मक मान निकालें तो उसे हम सारणिक कहते हैं या डिटर्मिनेंट कहते हैं। यदि हमें दिया है एक वर्ग आव्यूह दिया है ABCD 2x2 का वर्ग आव्यूह दिया है तो इसका सारणिक ए को हम ये तो मॉड ए से लिखते हैं या फिर डिटर्मिनेंट ए कहते हैं। तो अगर यहाँ पर जो कोष्टक है हमारा बिग कोष्टक आव्यूह में लिखा था, इस कोष्टक को हटा के सिंपल मॉड या दो दंड के रूप में हम इनको लिख दें तो यही सारणिक कहलाता है। इनका सारणिक का एक निश्चित मान संख्या तो मान प्राप्त होता है, उसको हम सारणिक कहते हैं। आव्यूह से हम ये कोष्टक हटा के इनको मॉड के अंदर लिखते हैं तो यही हम सारणिक कहलाते हैं। अब बात करते हैं अलग अलग प्रकार के सारणिक, मतलब जैसे वर्ग आव्यूह बोला है तो एक कोटि का वर्ग आव्यूह, दो कोटि का वर्ग आव्यूह और तृतीय कोटि का वर्ग आव्यूह। पहले हम बात करते हैं एक कोटि का वर्ग आव्यूह। एक कोटि का वर्ग आव्यूह का मतलब हुआ जब जिसमें ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें ओनली एक पंक्ति हो, एक रो हो, एक स्तंभ हो। तो हमने लिया एक आव्यूह लिया ए, जो A 1x1 ऑर्डर का है, मतलब एक कोटि का है तो उसमें एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ है, तो इसका सारणिक मॉड ए बराबर वही एलिमेंट ही हो जाएगा। इस एक कोटि के वर्ग आव्यूह का संख्यात्मक मान अर्थात सारणिक या डिटर्मिनेंट ए वही एलिमेंट ही निकलता है। अब बात करते हैं द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक। द्वितीय कोटि का वर्ग आव्यूह कौन सा होगा? जिसमें दो ऑर्डर का आव्यूह, मतलब दो पंक्तियां हो और दो स्तंभ हो। इस प्रकार हमने एक आव्यूह लिया जिसमें दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ हैं। अगर हम इसका सारणिक ए निकालना चाहें तो हम डिटरमिनेंट ए लिखेंगे या मॉड ए। तो हमने ये कोष्टक हटाए और मॉड साइन लिया। इसका संख्यात्मक मान क्या होता है? इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, A11 A22 और बीच में माइनस का साइन लेते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं A21 A12, A11 A22 माइनस A21 A11, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन आएगा, P आएगा। अब बात करते हैं तृतीय कोटि का वर्ग आव्यूह। तृतीय कोटि का वर्ग आव्यूह जिसमें ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें कि तीन पंक्तियां हो और तीन स्तंभ हो। इस प्रकार हमने एक आव्यूह लिखा जिसमें कि तीन पंक्तियां हैं और तीन स्तंभ है। ये 3x3 ऑर्डर का होगा। इसी को हम तृतीय कोटि का आव्यूह का सारणिक कहेंगे। इसी में इसका अगर हम मॉड वैल्यू निकालना चाहिए या सारणिक का मान निकालना चाहिए, हम कोष्टक हटा देंगे, बी कोष्टक हटा देंगे और मॉड का मान निकालना, मॉड रख लेंगे। तो इसका सारणिक की वैल्यूज क्या होगी? A11 A22 A33 प्लस A12 A23 A31 प्लस A13 A32 A21 माइनस A11 A23 A32 माइनस A22 A13 A31 माइनस A12 A11 A33। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्वेश्चन में कैसे फाइंड करेंगे वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये तृतीय कोटि का वर्ग आव्यूह का सारणिक मान है। अब थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं एक कोटि का, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि का। एक कोटि का अगर हमारे पास एक वर्ग आव्यूह है, वो इसमें एलिमेंट 2 है तो इसका संख्यात्मक मान भी 2 ही हो जाएगा। अभी हमने बात किया था कि एक कोटि का में जो एलिमेंट होता है वही सारणिक का मान हो जाता है। ऐसी सेकेंड ऑर्डर का बात करते हैं। सेकेंड ऑर्डर आव्यूह का हमारे पास एक आव्यूह था, ये सेकंड ऑर्डर का है, इसकी कोटि 2x2 है क्योंकि दो ही पंक्ति है, दो स्तंभ है। तो इसका सारणिक मान क्या हो जाएगा? अभी हमने बात किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 5 माइनस P माइनस का साइन आएगा, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 × 3। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 10 - 12 × -2। अब हम तृतीय कोटि का वर्ग आव्यूह की बात करते हैं। हमने 3 कोटि का वर्ग आव्यूह लिया, मॉड के अंदर हमने वैल्यू ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हम जिस एलिमेंट को लेते हैं तो उससे संबंधित जो पंक्तियां होती हैं, जो रो होती हैं, उसको हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है? 5 × 9 6 × 8 × 6। तो ये हमें ये प्राप्त होगा हमारे पास। तो हमें ये ओनली ये आव्यूह मिलता है, सारणिक मिलता है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 5 6 8 9, फिर साइन आएगा माइनस का। हम इसको फिर से अगले स्लाइड में फिर डिस्कस करेंगे। फिर 2 को लेंगे, 2 से ये पंक्ति और ये स्तंभ बंद होगा। हमारे पास क्या बनेगा? 4 6 7 9।
4 7 6 9। इसी प्रकार अगला अब हमें 3 होगा। 3 के लिए ये पंक्ति बंद होगा और ये स्तंभ बंद हो जाएगी, तो हमारे पास बचता है 4 5 7 9। 3 4 7 5 एंड 8। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1 इंटू 5 9 जा 8 6 जा 48 माइनस 2 4 9 जा 36 माइनस 7 42 प्लस 3 8 चौको 32 माइनस 20। तो इस प्रकार हम 3 क्रॉस 3 सारणी के वैल्यू निकालते हैं। आइए अब इसके अगला थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं उपसारणिक क्या चीज़ है। उपसारणिक की बात करते हैं। अगर हम AIJ उपसारणिक का उपसारणिक क्या चीज़ है, अगर हमें कोई आव्यूह है, आव्यूह में जो एलिमेंट है, अब सपोज दैट अवयव AIJ का उपसारणिक निकालना है, तो उससे संबंधित जो पंक्ति और जो स्तंभ होता है उसको निकाल देने पर जो हमें आव्यूह प्राप्त होते हैं या सारणी प्राप्त होती है, उसी को हम उपसारणिक की बात करते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पे बात किया था, अगर मैं इस एलिमेंट को निकाल दूँ, इस एलिमेंट के उपसारणिक की बात करूँ, इस अवयव की उपसारणिक की बात करूँ, इससे संबंधित ये पंक्ति और ये स्तंभ बंद हो जाएगा, हमारे पास ओनली 5 6 8 और 9 बचता है। इसको हम इस अवयव का उपसारणिक कहते हैं। तो ये चीज़ की बात कर रहा हूँ। AIJ का सारणिक मॉड 1 में उपसारणिक, सारणिक मॉड A में अवयव AIJ का उपसारणिक AIJ से जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को निकाल देने पर जो सारणिक शेष प्राप्त होती है उसे AIJ का उपसारणिक कहते हैं। इसे MIJ से निरूपित करते हैं। बात करते हैं कैसे। हमारे पास एक आव्यूह है A11 A12 A13, सेकेंड रोज है A21 A22 A23, थर्ड है A31 A32 A33। अगर मैं इस अवयव की उपसारणिक की बात करूंगा तो इससे संबंधित ये पंक्ति बंद हो जाएगी, इसको निकाल देंगे और इसको निकाल देंगे, बचेगा क्या हमारे पास A22 A23 A32 A33। तो A11 उपसारणिक का उपसारणिक क्या होगा, A11 का उपसारणिक A11 का अगर मैं इसको बंद कर दूं, ये पंक्ति बंद हो जाएगी, ये रो बंद हो जाएगी, तो सॉरी ये स्तंभ बंद हो जाएगी, तो इससे बचा क्या हमारे पास, ये एलिमेंट बचे। तो A11 का उपसारणिक हो जाएगा A22 A32 A32 A23 A23 और A33, जिसको हम M11 लिखते हैं। अगर बात करूंगा A12 का उपसारणिक, A12 का उपसारणिक, अब इसको मैं बंद करूंगा, ये पंक्ति और ये रो निकाल देंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये एंड ये। तो ये 221 31 23 और A33, इसको हम M12 कहेंगे। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं A13 उपसारणिक की बात करूंगा, तो इस प्रकार इसको ये स्तंभ बंद इसको निकाल देंगे और ये पंक्ति को निकाल देंगे, बचेगा क्या हमारे पास, ये दो 4 एलिमेंट्स, ये इसका उपसारणिक हो जाएगा। A13 का उपसारणिक क्या हो जाएगा हमारे पास इस प्रकार, A21 A22 A31 A32। आई होप कि उपसारणिक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सहगुणनखंड। सहगुणनखंड क्या है, जो हमने उपसारणिक की अभी तक फाइंड करते, अगर मैं उपसारणिक को उचित चिन्हों के साथ रख दूं, उचित चिन्ह मतलब प्लस या माइनस जो उसका साइन होगा उसके साथ उसको लिख दूं, तो उसी को हम उसका सहगुणनखंड कहलाता है, जिसको हम CIJ से डिनोट करते हैं। मतलब जो M11 था उसको मैं माइनस या प्लस के साथ रख दूं तो उसका सहगुणनखंड कहलाता है। बात करते हैं AIJ सारणिक मॉड A का सहगुणनखंड। सारणिक मॉड A के अवयव AIJ का सहगुणनखंड AIJ का उचित चिन्ह प्लस या माइनस के साथ उपसारणिक होता है। मतलब जो उपसारणिक था, उपसारणिक में उचित चिन्ह को लगा दूं तो उसका सहगुणनखंड कहलाता है। अर्थात AIJ का सहगुणनखंड माइनस I प्लस J इंटू उपसारणिक, इसे CIJ से निरूपित करते हैं, तो CIJ का फॉर्म ये हो जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे हमने इसका सहगुणनखंड निकालना है तो उपसारणिक क्या था इसका, ये वैल्यू उपसारणिक थी इसकी, ये उपसारणिक थी A22 A23 A32 A33। अगर मैं इसको माइनस प्लस के साथ जो इसके मान है वो रख दूं तो ये इसका सहगुणनखंड कहलाता है। अब देखते हैं मान कैसे, माइनस प्लस की बात कैसा करते हैं। मैं पहला सिंपल बताना चाहूँगा, ये पहली वैल्यू पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इस प्रकार ये सारणी की वैल्यूज़ हैं।
चिन्ह है। पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के साथ चलते हैं। तो A11 का सहगुणक क्या था, ये तो हमारे पास उपसाणिक था, उपसाणिक को मैं उचित चिन्ह लगा देता हूँ। -1 की पावर CIJ होती है, ये I प्लस जे क्या हुआ, अगर ये 1 ये I प्लस जे ये पावर जो है पॉजिटिव इवन नंबर होंगी तो हमें पॉजिटिव संख्या मिलेगी, अगर ऑड नंबर होंगी तो नेगेटिव साइन मिलेगा। ये तो ऐसे याद करिए या फिर ये याद कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस हिसाब के चलते हैं। तो पहला A1 का सहगुणनखंड क्या होगा, हम ये साइन रखेंगे, बाकी हमारे उपसाणिक था। उपसाणिक AM11 था, M11 को मैं इसके साथ रख दूँ, ये 1 + 1 क्या होगा 2 होगा, इवन नंबर है तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो A11 का उपसाणिक क्या हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ओनली M11, वो भी प्लस के साथ आएगा, ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, A22 A33 माइनस A32 A23, ये पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि 1 1 2 इवन नंबर होता है। आगे A12 का सहगुणनखंड बात करते हैं तो यही होगा -1 + 2i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है, तो इस प्रकार ये हमें इसका सहगुणनखंड क्या मिलेगा -M12। M12 क्या था, उपसाणिक, उपसाणिक के सामने हमने चिन्ह लगा दिए। ऐसी A31 सहगुणनखंड C13 हो जाएगा। C13 क्या होगा, जो हमारे पास M3 था, M3 का साथ माइनस या प्लस का जो चिन्ह आएगा वो हो जाएगा M31, ये हमारा उपसाणिक था, उपसाणिक के साथ में चिन्ह के साथ लगा दूं, ये इसका चिन्ह क्या आएगा पॉजिटिव साइन आएगा, तो ये C13 निकल जाए। आई होप समझ में आ गया हो। इसी प्रकार हम A12 निकाल दिया, A21 निकाल सकते हैं, A22 निकाल सकते हैं, A33 निकाल सकते हैं, ये इसका सहगुणनखंड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित 4.1 पे डिस्कस करेंगे।